नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू। आज कुल मिलाकर 4 खबरें हैं और चारों खबरें लगभग एक ही तरह की हैं। और आप कहिएगा कि मैं एक ही तरह की 4 खबरें क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि चारों खबरों में पैटर्न सेम है। आघात करने वाले, घटना करने वाले सेम कम्युनिटी से हैं और आघात जिन पर हो रहा है वह सेम कम्युनिटी से है। 2 घटनाएं हैं गुजरात की, एक घटना बिहार का और एक घटना उत्तर प्रदेश का। शुरू करते हैं गुजरात से। सबसे पहला मामला आता है गुजरात के राजकोट के गोंडल से, जहां पर एक दरगाह का केयरटेकर इकबाल और उसका ड्राइवर सिद्दीकी ने एक 33 वर्षीय मूक और बहरी स्त्री का, लड़की का, जो अविवाहित थी, वो बोल नहीं सकती थी, वह बहरी भी थी, उसका 3 सालों से रेप कर रहे थे। जी हाँ, 3 सालों से। यह भेद कब खुला? जब उस लड़की के पेट में दर्द होने लगा और जब वहां राजकोट के मेडिकल हॉस्पिटल में जब गई, तब डॉक्टरों को उसके प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। जब ये खबर पता चला कि भाई उसका तो शादी ही नहीं हुआ है, तब मेडिकल स्टाफ ने उसको पुलिस को बताना उचित समझा। जब पुलिस आई तब मामले की खोजबीन हुई, तब ये पता चला कि ये 2 व्यक्ति इस महिला का, इस लड़की का पिछले 3 सालों से जबरदस्ती रेप कर रहे थे। ये चल रहा है आजकल। मतलब इस तरीके की घटनाएं तो गुजरात में बहुत बढ़ गई हैं। वहाँ के लोग तो अभी बता रहे हैं कि अभी तृप्तिकरण के मामले में जब से सरकार एक्टिव हुई है तृप्तिकरण करने के लिए, तब से वहाँ पर बहुत इस तरीके के मामले घटे हैं। लव जिहाद के केसेस बहुत सारे हुए हैं, इस तरह के फोर्स कन्वर्जन के केसेस बहुत सारे हुए हैं, इस तरह के रेप के केसेस बहुत सारे हुए हैं। दूसरा मामला है गुजरात के ही भुज से, जहाँ पर अल्फाज नाम का एक लड़का था जो रॉक स्टार फैमिली हेयर सैलून करके चलाता था। उसमें महिलाएं अपना बाल सीधा करवाने के लिए जाती थी और बाल सीधा कराने के लिए वहां पर जब महिलाएं जाती थी तो वहां पर उनके साथ मोलेस्टेशन होता था, क्योंकि इन लोगों के नियत में ही खोट रहती है। महिला भी जो थी वो हिंदू समाज से थी और वो जो अल्फाज था वो किस समाज से है वो आप जानते हैं। वो क्या था कि 17 तारीख को महिला जब वहां पर गई थी अपना बाल सीधा कराने के लिए, तो वो उस दिन उसका बाल ठीक करके भेज दिया, बोला कि 2 दिन बाद एक बार और आप आइएगा। 2 दिन बाद वो अपनी भतीजी के साथ वहां गई और भतीजी चली गई उसका ड्राइंग का क्लास करने के लिए। महिला वहां पर अकेली थी। बाल सीधा करने के दरमियान में महिला के गलत जगह छूने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसे तरह तरह के उलाहने दिए, उसको तरह तरह के लालच दिए और शटर बंद करने का प्रयास किया। देखिए, हिम्मत की दात दीजिए, देखें इनके हिम्मत की दात देनी होगी। भाई इतना हिम्मत कहाँ से आया कि शटर बंद करके उस महिला के साथ रेप करने का प्रयास हो। बाद में महिला ने अपने बहन से इस बात बताई और तब जाके पुलिस केस हुआ। और पता ना पुलिस भी इस मामले में क्या करेगी, इस बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि गुजरात की पुलिस भी इस वक्त तृप्तिकरण में ही लगी हुई है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम उन जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उनको तृप्त करने में लगा हुआ है। अगला एक जो मामला है वो आता है बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शबाना खातून नाम की जो लड़की थी, वो एक हिंदू लड़के से प्रेम करती थी। वो चाहती थी उससे शादी करने के लिए। जब अब्बा नहीं माने तो वो ईद के दिन वो भाग गई। भागने के बाद जब वो शादी कर ली, जब बालिग हैं, तो उसको थ्रेट्स आते हैं, मर्डर कर देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जानते हैं ये समुदाय जब थ्रेट देता है तो वो रियल थ्रेट होता है। कभी भी इनका जो थ्रेट होता है वो फेक नहीं होता है, वो केवल कहते नहीं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आमतौर पे हिंदू जब ऐसी घटना में अपने बच्चे को या उसके जो नए नवेला जो दूल्हा होता है उसको जब थ्रेट देता है, जब डांटता है या गाली देता है या इस तरह का धमकी देता है, तो आमतौर पर वो केवल धमकी होती है। बाद में वो परिवार धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब विशेष संप्रदाय इस तरह का थ्रेट देता है तो वह केवल थ्रेट नहीं होता, वो लॉन्ग रन में वो बेहद ही खतरनाक होता है। तो अब देखिए इस मामले में आगे होता है क्या। तीसरा जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। वहाँ पर आमिर नाम का एक लड़का अपना नाम बदल करके एक हिंदू लड़की को फंसाता है। 3 साल पहले कोचिंग में उनकी मुलाकात होती है। वहाँ से धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है, उसके साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनते हैं, लड़की उसके प्रेम जाल में फंस जाती है। जब लड़की को ये मालूम होता है कि वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, तो लड़की उससे पिंड छुड़ाना चाहती है। तो अंत में वो और उसके 4 साथी और मिलकर के उसको भगाकर लड़की को बेचने के फिराक में थे। जी हाँ, अंत में लड़की जब उसको किडनैप करके ले जा रहे थे तो तब लड़की को कहीं से मौका मिल गया और उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने उसको ट्रेस किया और उसको वहाँ से बरामद किया।
यह स्थिति चल रहा है भारत में। और ध्रुव टट्टी जैसे कुछ लोग हैं जो इस तरह के जो घटनाएं होती हैं, जिन पर अभी एक हाल के दिनों में द केरला स्टोरी फिल्म भी आई है, उनको लेकर के तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, जबकि ऐसे रोज होती है। ऐसी घटनाएं रोज होती है समाज में, और उसका मोटो केवल एक होता है कि अपने मजहब विशेष को बढ़ाना, उसकी संख्या को बढ़ाना, लोगों को अपने इस्लाम में लाना और उम्मत कायम करना, चाहे वो तलवार के दम पर हो, धोखे से हो, या जिस तरीके से भी हो। और ये निरंतर चल रहा है। अब इस मामले में जब फिल्म बनी तो लोग तरह तरह के इस पर रिएक्शन कर रहे हैं। हालांकि वो फिल्म रियल घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म को आप क्रिटिक कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप क्रिटिक कर सकते हैं, इतिहास में जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको आप झुठला सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है, उनके मन मस्तिष्क में है, जो सामने आकर जो बोलते हैं, जो उनके शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया जाता है, उनको आप कैसे झुठला सकते हैं? वो तो सत्य है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है वो तो सत्य है, उनके किताबों में क्या है वो सत्य है। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, या बात करता है तो उसको डिफेंड करने के लिए तरह तरह के लॉजिक आते हैं। हालांकि पुलिस ने इन सभी आरोपों में केस दर्ज हो चुका है, पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया है, और देखते हैं आगे होता है क्या। इसी तरीके के और खबरें आते रहेंगी, जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपको बताते चलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।